हेलो एवरीवन। शिवरात्रि के दिन हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो करना हमें अवॉइड करना चाहिए, ये मैं बताने जा रही हूँ। हम जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमें पता ही नहीं, मतलब हम बहुत इजीली कर लेते हैं। वो हमारी गलती है, ये भी हमें रियलाइज़ नहीं होता। ये सारी बातें डिस्कस करने या बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये सबसे पहला लव मैरिज है। शिव और पार्वती का सबसे पहले, दुनिया का सबसे पहला या विश्व का सबसे पहला लव मैरिज कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी देवी देवताओं की शादी ऐसी हुई ही नहीं है। तो ये लव मैरिज है शिव और पार्वती माँ का। तो चलो जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसमें पहली बात आती है, जो हम जब जो भी रुद्राभिषेक करना है, जो अभिषेक आप करने जा रहे हो मंदिर में, सारी चीज़ें आपकी अपनी होनी बहुत ज़रूरी है। हम करते क्या है, दीपक तो ले जाते हैं, कभी बाती लेकर नहीं जाते, कभी तेल लेकर नहीं जाते, या कभी मैच बॉक्स लेकर नहीं जाते। तो ये गलती हम करते हैं। और मंदिर में जाके हम क्या करते हैं, अगर आप दिया भी लेकर गए हो, बाती भी लेकर गए हो, तेल भी लेकर गए हो, तो तेल ज़रूर डालते हैं दिया में, लेकिन जलाते हैं किसी और के दिए को कनेक्ट करके हमारा खुद का दिया जलाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए या अभिषेक के लिए हर एक चीज़ आपकी अपनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर पानी रखा हुआ, मतलब जल रखा हुआ होता है, वहाँ पर लोटा भी रखा हुआ होता है। ये जो कलश है, जिस कलश से आप जलाभिषेक करने वाले, वो कलश भी आपका खुद का होना ज़रूरी है। आपका पानी भी आप अपने, जल भी आप अपने घर से लेकर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ रखा हुआ आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। पूजा करनी है या अभिषेक करना है तो पूरे दिल से करना बहुत ज़रूरी है, पूरी श्रद्धा से करना ज़रूरी है। यहाँ से वहाँ से कोई चीज़ लेकर जुगाड़ करके अभिषेक करनी बहुत गलत बात है। हम करते क्या है, पानी की बोतल खरीद लेते हैं, जाके शिव जी पे डाल देते हैं, उधेड़ देते हैं। हमें वो विधि भी पता नहीं है कि उनको जल किस तरीके से चढ़ाना ज़रूरी है। पानी जिस तरीके से आप डालते हो, उधेड़ देते हो बॉटल से, प्लास्टिक की बॉटल से, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो कलश और जल दोनों भी आप अपने घर से ले जाओगे, और प्लास्टिक की बॉटल से पानी नहीं चढ़ाओगे, जल नहीं चढ़ाओगे, या फिर दूध नहीं चढ़ाओगे। ये सारी चीज़ें आप अपनी घर से कलश में, अगर आप बॉटल में लेकर भी जाते हो तो कलश साथ में लेकर जाना। पंचामृत भी आप अपने कलश में डाल के ही फिर शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। हाथों से उनको अच्छे से रगड़ लीजिएगा, ताकि आपके हाथों की भक्ति वाली एनर्जी शिव जी तक इमिडिएटली पहुँचे। तो सीधा 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 शिवलिंग पर कुछ भी नहीं चढ़ाना है। मैच बॉक्स बॉक्स खुद का होना ज़रूरी है, कलश खुद का होना ज़रूरी है, पानी खुद का या जल आप घर से लेकर जाओगे, बाती आप खुद की घर से लेकर जाओगे, बेल पत्र या हर एक सामग्री जो शिव पे चढ़नी है वो खुद आप घर से लेकर ही जाओगे। अगर नहीं लेकर गए हो, अगर भूल गए हो, तो मंदिर के बाहर जो फूल बेचने के लिए बैठे हुए होते उनसे खरीद लो, लेकिन किसी और की चीज़ यूज़ मत करना, क्योंकि उसका फल फिर आपको पूरा नहीं मिलता है। वो पूजा है, वो अभिषेक, मतलब देखो ना, आपको अगर मैं घर पे बुलाऊं और पड़ोसियों से कुछ मांग मांग के लाकर आपको खिलाऊं या आपको दूं, तो क्या आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। रिस्पेक्ट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। वैसे ही शिव जी की अभिषेक के वक्त अगर हम यहाँ से दिया लिया है, वहाँ से बाती ली है, किसी की मैच बॉक्स ली है, किसी के पड़ी अगरबत्ती उठाकर आपने जला लिए, तो वो पूजा कैसे फलित होगी? नहीं हो सकती। तो प्लीज़ हर एक चीज़ जो शिव अभिषेक में चढ़नी है, वो हर एक चीज़ जो आप शिव जी को अर्पण करना चाहते हो, या तो वो खरीद लो या तो घर से लेकर जाओ और फिर उनको चढ़ाइएगा। एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, नंदी को बिल्कुल मत भूलिएगा। नंदी जी के
थ्रू ही, मतलब आपकी कोई विश है जो इनकम्प्लीट है, जो पूरी करना चाहते हैं, और आप शिव जी को बता चुके हो लेकिन कुछ हुआ नहीं है अब तक, कोई फल आपको मिला नहीं है, तो आपको करना ये है कि आप नंदी महाराज के पास जाकर उनका एक कान बंद करना है, दूसरे कान में उनको जो भी आपके विश है वो बतानी है। तो लेफ्ट कान बंद करना है, राइट कान में विश बोलनी है, और नंदी जी को प्रार्थना करनी है कि वो शिव जी तक आपकी बात लेकर जाए। अगर आप ये करते हो तो शिव जी तक आपकी बात इमीडिएटली पहुंचती है, ऐसा कहा गया है। तो ज़रूर करके देखना, और अगर आपकी विश फुलफ़िल होती है, अगर आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, कितने जल्दी होती है, ये भी सिर्फ़ कहने के लिए आप करोगे ना, मतलब किसी ने कहा है, सजेस्ट किया है, पढ़ा है कहीं और इसलिए आप कर रहे हो, तो अपेक्षा मत रखना कि आपकी विश पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, पूरी भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर ये चीज़ आप कर लेते हो तो यकीन मानिए आपकी विश इमीडिएटली पूरी हो सकती है, और कल का दिन सबसे बड़ा दिन है, जो कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा। बस श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, तीनों की जोड़ बहुत ज़रूरी है। तो करके देखना और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपकी विश कंप्लीट हुई है या नहीं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आपके मैसेजेस का, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।